औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है क्लास 9th लेसन नंबर हम पढ़ेंगे 7 सुल्तान अहमद मस्जिद। आज हम जो है वो रीड आउट करेंगे, जिसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 हम आज इनटू उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। तो आप साथ साथ जो है वो इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखते जाएं। एक अलहदा जो है वो नोटबुक के ऊपर मैं उनको जो है वो लिखवाता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो बुक का पेज नंबर ओपन कर लें जी, 74 पेज नंबर। फर्स्ट पैराग्राफ, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, मुतासर करने वाली मोनूमेंट्स यानी कि यादगार इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर। सुल्तान अहमद जो मस्जिद है एक बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाली यादगार है दुनिया के अंदर। इट इज़ आल्सो नोन, ये जानी जाती है एज द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइल्स दैट एम्बेलिश्ड इट्स इंटीरियर, यानी कि नीली टाइलों से इसके अंदरूनी हिस्से को सजाया गया है, इसलिए इसको जो है वो नीली मस्जिद के नाम पर भी जो है वो जाना जाता है। सिचुएटेड वाक़या है, अब ये कहाँ वाक़या है नीली मस्जिद जो है वो, इन इस्तंबुल, इस्तंबुल में द लार्जेस्ट सिटी, एक होता है लार्ज बड़ा, एक होता है लार्जेस्ट यानी कि उस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इन तुर्की, एंड द कैपिटल ऑफ ओटोमन एम्पायर, जो दारुल खिलाफा रहा है फ्रॉम 1453 टू 1923 तक। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये इट हैज़ बिकम, ये बन गया है द मोस्ट पॉपुलर, बहुत यानी कि जो है वो मशहूर सयाहों की अट्रैक्शन, नुक्ता निगाह, यानी कि सयाहों के लिए ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो अहम जगह बन गई है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड, ये तमीर की गई थी बिटवीन 1609 यानी 1609 एंड 1616, 1616 में, यानी कि जो है इसकी तमीर की गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद, यानी कि जो है वो अहमद के दौर के अंदर 1609 से 1616 तक जो है वो इसकी तमीर की गई थी। एज वाज द कस्टम, रिवाज था, दिस मस्जिद, ये मस्जिद, लाइक द अदर मसाजिद, दूसरी मसाजिद की तरह रिवाज था, ऑफ द टाइम, उस वक़्त के लिहाज से, कंप्रेसिस यानी कि मुश्तमल थी, आ टॉम, मकबरे, टॉम मैंने होता है मकबरे पर, ऑफ द फाउंडर, आ मदरसा, एंड आ हॉस्पिक, और एक मोहताज खाने पर जो है वो मुश्तमल होती थी। अगेन मैं रिपीट करा देता हूँ जस्ट ट्रांसलेशन, कि उस वक़्त जो रिवाज था मस्जिद का दूसरी मसाजिद की तरह कि वो मुश्तमल होती थी एक मकबरे, मदरसे, मोहताज खाने पर। द कंस्ट्रक्शन, तमीर, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की, स्टार्टेड इन 1609 के अंदर जो है वो इसकी तमीर शुरू हो गई मस्जिद की। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तमीर होना, स्टार्टेड का होता है शुरू होना। द रॉयल आर्किटेक्ट, यानी रॉयल मैंने शाही आर्किटेक्ट, जैसे हम आम जो है वो कहते हैं ठेकेदार कह लें, ठीक है, लेकिन वो शाही जो है वो फ़न तमीर था। सैदफार अहमद आगा उसका नाम था। वाज अपॉइंटेड, मुकर्रर हुआ, बाय द सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, एज इन चार्ज यानी कि जो है इंचार्ज के तौर पर इस प्रोजेक्ट का जो है वो मुकर्रर हुआ। द ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616, यानी कि इसका आगाज़ जो था, ओपनिंग सेरेमनी जो थी, वाज हेल्ड, मुनक्कद होनी थी, इन 1616 के अंदर, यानी कि इसका आगाज़ हो जाना था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से,
द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान ना देख सका, द कंप्लीशन, तकमील ऑफ द मस्जिद, मस्जिद की, इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। इट वाज कंप्लीटेड, ये तमीर की गई, इन द रियन ऑफ हिज सोसस, यानी कि इनके जानशीर मुस्तफ़ा वन के यानी कि दौर के अंदर जो है वो इसकी जो है वो तकमील कर दी गई। जो पहला बादशाह था वो ना देख सका, फिर उनका जो जानशीन था यानी कि मुस्तफ़ा वन, उसके दौर में जो है वो तमीर की गई। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करती है, नुमाइंदगी करती है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल, एक फ़न तमीर का जो स्टाइल नमूना, वो बो द ऑटोमन, उस्मानी मस्जिद, यानी कि एक तो उस्मानी मस्जिद की, एंड बाज़ंतीनी चर्च, यानी कि दोनों की जो है वो नुमाइंदगी करती है। हाजिया सोफिया, हाजिया सोफिया अब मस्जिद है, वन ऑफ द वंडर, यानी कि एक अजूबा है, ऑफ द मुसलमान आर्किटेक्चर, मुसलमान जो फ़न तमीरात का, वाज आल्सो कीप्ड इन व्यू एज अ मॉडल, नमूने के तौर पर उसको भी जो है वो मद्देनज़र रखा गया। द ब्लू मस्जिद इवन टूडे, आज, इज़ कंसीडर्ड टू बी अनमैच, आज भी इसको तस्लीम किया जाता है। कंसीडर्ड का मतलब होता है तस्लीम करना, टू बी अनमैच, जिसकी कोई मिसाल ना हो, इन स्प्लेंडर, शान व शौकत के लिहाज से, मैजेस्टी, जाहो जलाल के लिहाज से, एंड साइज़ और जिसामत के लिहाज से, आज भी जो है वो इसको तस्लीम किया जाता है कि ये मस्जिद शान व शौकत के लिहाज से, जाओ जलाल के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से इसका जो है वो कोई सानी नहीं है। द मस्जिद है द स्पेसियस फोर कोर्ट, एक जो है वो बहुत बड़ा यानी कि वो आगे अहाता रखती थी, सराउंडेड बाय है, जिसको ऐसे घेरा हुआ था, कंटिन्यूज वॉल्टेड क्रेड, यानी कि मखरूती शक्ल के लिहाज से, यानी कि उसको जो है वो चारों तरफ यानी कि घेरा हुआ था, एक इतना बड़ा यानी कि मस्जिद के आगे अहाता था। इट हैज़, रखती है, एवुलेशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ वज़ू की सहूलत रखती है, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है, दोनों तरफ होगा सारी बात। इन द सेंटर, दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है, विच इज़ रैदर स्मॉल, जो ज़रा छोटा है, इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, अगर उसका मुआवजा किया जाए सहन के लिहाज से तो वो एक यानी कि जो है वो छोटा है क्या, फुवारा। अ हैवी आयरन चेन, एक बहुत भारी लोहे की जो है जंजीर, इज हंग एट द अपर पार्ट, उसको लटकाया गया है ऊपर वाले हिस्से पर, ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के, एंट्रेंस एट द वेस्टर्न साइड, यानी कि मगरबी रास्ते से जब वो दाखिल होने के लिए उसको जो है वो ऊपर लटकाया गया है हैवी चैन को। दिस साइड, ये जो साइड, ये जो इलाका, वाज मीन फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ जो है वो सुल्तान का था, यानी कि इसका मतलब था कि ये इलाका सिर्फ सुल्तान का था। द चेन वाज पुट देयर सो दैट द सुल्तान, ये जंजीर इसलिए रखी गई थी, दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, कि वो अपना सुल्तान अपना सर झुकाए, एवरी टाइम, हर मर्तबा, ही इंटर द कोर्ट, जब वो दरबार में दाखिल हो, जब वो कोर्ट के अंदर दाखिल हो तो वो अपना सर नीचे करके जो है वो अंदर जाए। इट वाज द सिम्बोलिक गेस्चर, ये एक अलामती इशारा था, सिम्बोलिक गेस्चर अलामती इशारा था, टू इंश्योर, यकीन दिलाने के लिए, द ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बेटा आजी, ऑफ द रूलर, हुक्मरान की, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, अल्लाह ताला के आगे, यानी कि एक आजी का यानी कि इशारा था, हवाला था बादशाह का। क्या इशारा हवाला था कि वो नीचे सर जानी करके जो है वो अंदर दाखिल होता था कोर्ट के अंदर, जो है वो आजी जो है वो दिखाने के लिए। ये तो था बेटा आज का लेसन, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है।
मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है वो रीड आउट करवा दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।